ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो। हमने इको के अंदर वैल्यू एडिड मेथड के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दिया था। हमने इको में वैल्यू एडिड मेथड के क्वेश्चंस को किया था और मैंने आपसे कहा था कि वैल्यू एडिड मेथड जो है, वैल्यू एडिड मेथड, उसके अंदर क्या स्टेप्स थे। ये देखो, हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के अंदर पहला मेथड कर रहे थे एंड दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिड मेथड। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में वैल्यू एडिड मेथड के क्वेश्चंस को हमने करना स्टार्ट किया था और मैंने आपसे कहा था वैल्यू एडिड मेथड है, फिर उसके बाद इनकम मेथड है, फिर एक्सपेंडिचर मेथड है। देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। और इस वैल्यू एडिड मेथड के अंदर भी हमने बहुत कुछ पढ़ा था। इसका हमने मीनिंग पढ़ा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिड मेथड। फिर दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था प्रिकॉशंस पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ टू अवॉइड, ये भी हमने पढ़ा था। और चौथा हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय यूजिंग दिस मेथड। और कुछ आई थिंक हमने 1 या 2 न्यूमेरिकल्स भी किए थे, जहां तक मुझे याद है हमने शायद 2 न्यूमेरिकल्स भी किए थे। और मैंने कहा था जब बात कैलकुलेशन की आएगी, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जब बात इसकी आएगी तो हमने कहा था सबसे पहले हम निकालेंगे स्टेप 1 के अंदर, स्टेप 1 में हम निकालेंगे क्या, जीडीपी एट एमपी, जिसे हमने जीवीए एट एमपी भी कहा था। जीवीए एट एमपी निकाला था कि नहीं? हाँ सर, निकाला था। ये दोनों सेम ही थे। ग्रॉस वैल्यू एडिड या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही बात थी। और हमने इसका फॉर्मूला कहा था VOO माइनस IC। IC स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड VOO स्टैंड फॉर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर VOO हमें निकालना पड़े तो हम क्या करते थे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सर चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते थे मालूम है ना आपको? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, भूलना नहीं। बस ये 2 एक बात दिमाग में रखनी थी। उसके बाद एक बार ये आ गया तो फिर आप कहीं भी घूम सकते हो। हमने 2 क्वेश्चन किए थे। लो मैं एक और क्वेश्चन आपको आज करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। आप नोट कर लो। आप देख रहे हो ना? हाँ सर हम देख रहे हैं, सर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सर, हम देख रहे हैं। आप क्वेश्चन लिखो तो कैलकुलेट NVA एट FC। क्या निकालना है? नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको? सबसे पहले दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और ये कितना है सर? 30 करोड़। करोड़ बोलो, लाख बोलो, कोई चक्कर नहीं, फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा क्या दिया है सर? दूसरा दिया है डेप्रिसिएशन, और ये कितना है सर? 12 करोड़। ठीक है, करोड़ बोलो, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। और तीसरा क्या है सर? तीसरा है सेल्स, और सेल्स कितनी है? 200। फिर चौथा सर एक्साइज टैक्स। अब तो क्या ये नहीं आता तो हम इसको GST कर लेते हैं, GST टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये दिया हुआ है हमारे पास 20, क्योंकि एक्साइज टैक्स अब नहीं आता। अब ये आता ही नहीं तो हम इसका क्या नाम क्यों लेंगे? ठीक है जी। और फिर दिया हुआ है हमारे पास नंबर 5 पे दिया है ओपनिंग स्टॉक, और वो है हमारे पास 15। फिर दिया है क्लोजिंग स्टॉक, वो है हमारे पास 10। और फिर यहां पे नंबर 7 पे दिया है IC, वो है हमारे पास 48। तो लो सबसे पहले निकालना क्या है? NVA एट FC। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1। सर स्टेप नंबर 1 के अंदर हम निकालेंगे GVA एट MP। यही निकालेंगे, सीधा नहीं निकालना FC उससी। स्टेप नंबर 1 में GVA एट MP, जिसे हम GDP भी कहते हैं। और सर इसका फॉर्मूला है VOO माइनस IC।
लेकिन सर वीओ माने सेल्स, अगर अकेली सेल्स दी होती तो वीओ सेल्स के बराबर होता, लेकिन स्टॉक भी दिया है तो सर वीओ भी निकालना पड़ेगा और वो है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आपने क्वेश्चन तो लिख लिया ना? हाँ सर, सेल्स है 200 और क्लोजिंग स्टॉक है 10 और ओपनिंग स्टॉक है 15। तो आप पहले ये काम करते हैं, ये देखो ये आया सेल्स 200 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 10 ओपनिंग स्टॉक 15। आप देख रहे हो? तो हाँ सर 200 प्लस -5 तो ये आ गया 195। जीवीएफपी कितना आ गया सर? 195 करोड़ ये आ गया। फाइन, आओ आगे चलें। अब हमें आगे क्या निकालना है सर? हमें तो निकालना था एनवीए एट एफसी। ये देखो आप देख रहे हो ना? हाँ सर, हमें तो निकालना था एनवीए एट एफसी। फाइन, चलो देखते हैं, क्योंकि मुझे बार बार पेज पलटना पड़ रहा है। तो जो निकालना है उसे, जो गिवन है उसे, समझ रहे हो ना मेरी बात? इस फंडे को भूलना मत। जो निकालना है उसे बोलो ना सर, लेफ्ट में लिखो। जो गिवन है उसे सर राइट में लिखो। राइट से लेफ्ट चलते जाओ, प्लस माइनस करते जाओ। राइट से लेफ्ट चलते जाओ, प्लस माइनस करते जाओ। ये है ग्रॉस, ये है नेट। ग्रॉस से नेट में जाना हो तो माइनस डेप्रिसिएशन। वैल्यू से वैल्यू में जाना हो तो कुछ करेंगे? नहीं सर नहीं। ए से ए में जाना हो तो नहीं सर नहीं। वैल्यू से वैल्यू में जाना हो तो कुछ नहीं करेंगे। ए से ए में जाना हो तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एमपी से एफसी में जाना है। हमेशा राइट से लेफ्ट चलना है। एमपी से एफसी, मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट में जाना है। मार्केट प्राइस बड़ा कंसेप्ट है, फैक्टर कॉस्ट छोटा कंसेप्ट है। जब हम फैक्टर कॉस्ट के अंदर प्लस करते हैं एनआईटी तो तब आता है मार्केट प्राइस। अब हमें उल्टा जाना है तो क्या करेंगे? माइनस एनआईटी। क्या करेंगे? माइनस एनआईटी। तो लो सुनो ना, ये तो आ गया कितना? 195 माइनस डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन तो साफ साफ दिया है 12, ये रहा। तो आओ माइनस करें डेप्रिसिएशन 12 और माइनस करें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वो क्या होता है सर? वो होता है डायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होता है? वो होता है टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स यहां दिया है? हाँ सर दिया है ना, ये रहा सर जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स। ये कितना है? 20। ये देखो इनडायरेक्ट टैक्स 20 और सब्सिडीज सर 0 है, कुछ नहीं दिया। 20 माइनस 0 तो 195 माइनस 12। ये देख लो आप, 195 माइनस 12 ये आ गया 183 माइनस और ये आ गया 20। यही तो हुआ है ना? यही हुआ ना? कहाँ है? हाँ यही तो आएगा, यही आएगा ना? एक बार देखे तो जरा 163 नहीं, हमने ये क्या निकाला था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये तो हमने वीओ निकाला। ओहो गलत हो गया। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक हो। हमने इकोनॉमिक्स के अंदर वैल्यू एडिड मेथड को हमने स्टार्ट किया था। वैल्यू एडिड मेथड, हम चैप्टर नंबर 4 पे हैं और वैल्यू एडिड मेथड के अंदर में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी, जैसे कि प्रिकॉशंस, फिर उसके बाद हमने इसका मीनिंग पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि फिर इसे हमें सॉल्व कैसे करना है। डबल काउंटिंग को हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है जी, ये हमने बहुत सारी बातें इसके अंदर पढ़ी थी और हम इसको कैलकुलेट भी करने लग गए थे और हमने इसके 2 क्वेश्चन भी किए थे। आओ इसी को आज आगे बढ़ाएं, पर एक बार रिवाइज करो कि सबसे पहला स्टेप इसमें क्या था। सर स्टेप नंबर 1 था टू कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, जिसे हम जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं, और सर ये था वीओओ माइनस आईसी। बस इसी का दिमाग में रखना था। और वीओ का मतलब क्या होता है? सर वीओ का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है जी, यही तो है। तो सर ठीक है, आओ एक क्वेश्चन देखें। आओ हम एक क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 2 क्वेश्चन हमने किए थे, फिर मैं बुक के भी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। बोलता है कैलकुलेट NVA एट FC फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। नंबर 1 पे आपको दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और ये दे रहा है 30। नंबर 2 पे देता है डेप्रिसिएशन, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं, आप लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन 12। नंबर 3 पे देता है सेल्स और वो है 200। उसके बाद नंबर 4 पे GST और वो है हमारे पास 20, ये भी गिवन है। और हाँ, इसके बाद नंबर 5 पे है ओपनिंग स्टॉक और वो है हमारे पास 15। नंबर 6 पे है क्लोजिंग स्टॉक, वो है हमारे पास 10। और नंबर 7 पे है IC मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन विच इज 48। ये सब कुछ आपको गिवन है और बोला गया कैलकुलेट NVA/FC। तो सबसे पहले स्टेप में क्या निकालेंगे, GVA एट MP, और उसका फॉर्मूला है VOO माइनस IC। क्या VO गिवन है? अगर अकेली सेल्स गिवन होती तो VO मान लेते, लेकिन यहां स्टॉक का भी लफड़ा है, तो हम क्या करेंगे, VOO इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। लो, VO इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स है 200 और चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, चाहे माइनस में आ जाए। 200 माइनस 5, ये आ गया 195। करोड़ लिखो, लाख लिखो, कोई चक्कर नहीं, यहाँ करोड़ दिया हुआ है, करोड़, तो आप भी करोड़ लिख दो। ठीक है जी। अब क्या निकालना है सर, NVA/FC। अब तो वही फंडा लगेगा, जो निकालना है उसे लेफ्ट में लिखो, क्योंकि अरे नहीं, अभी हमारे पास VO आया लेकिन हमने ये तो निकाला नहीं, सॉरी, इससे पहले निकाल लें। VO माइनस IC भी तो करना है, तो 195 माइनस IC कितना है 48, सॉरी अभी तक ये पूरा नहीं निकाला। 195 माइनस 48, तो ये कितना आ गया जरा करके देखें। 195 माइनस 48, ये आ गया 147 करोड़। कितना आया? 147 करोड़। ये आ गया GVA एट MP, आ गया जी। चलो अब हमें क्या निकालना, देखो जो यूज होता जाएगा मैं काटता जा रहा हूं। इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, इसका भी यूज हो गया, और उसके बाद इसका भी यूज हो गया, मैं काटता जा रहा हूं। अब हमें क्या निकालना है, जो निकालना है उसे लेफ्ट में लिखो, जो गिवन है या जो निकल चुका उसे राइट में लिखो। एक एग्रीगेट आ गया, अब हम कहीं भी पहुंच सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। ये देखो, ग्रोथ से नेट में जाना है सर, माइनस करो डेप्रिसिएशन। सर V से V में जाना है, कुछ नहीं करेंगे, नथिंग इज रिक्वायर्ड। A से A में कुछ नहीं, लेकिन MP से FC में जाना हो, याद करो बेसिक रूल, गोल्डन रूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो मैंने आपको दिए थे, क्या नेशनल इनकम के, वो था अगर हम फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर दें नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस तो आ जाता है मार्केट प्राइस। ये था ना, फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाना हो तो NIT को प्लस करते हैं। आज हमें उल्टा जाना है तो हम क्या करेंगे, NIT को माइनस कर देंगे। अरे क्वेश्चन है, आप बना सकते हो ना मैथ्स की। तो ये लो, ये हमारे पास कितना आया सर 147 माइनस डेप्रिसिएशन, ये रहा, इसका भी यूज हो गया सर 12, और माइनस NIT का मतलब क्या होता है, NIT होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इस क्वेश्चन के अंदर इंडायरेक्ट टैक्सेस हैं, हाँ सर GST, ये रहा, मैं यूज करता हूं 147 माइनस 12, और ये हो गया हमारा 20 माइनस 0, सब्सिडी 0 है। तो मैंने सेल्स का भी यूज कर लिया, GST भी कर लिया, ओपनिंग स्टॉक भी कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी कर दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी और डेप्रिसिएशन भी कर दिया। तो ये कितना आया 147 माइनस 12 कितना आया 135, और 135 माइनस 20 कितना आया 115 करोड़। ये इसका आंसर आ गया। लेकिन सर आपने ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज नहीं किया। अरे याद करो वो छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको सिखाई थी। अगर क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑलरेडी गिवन है तो फिर हम किसी भी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी IC ये ऑलरेडी गिवन था। याद करो वो छोटे छोटे 3 केस मैंने कहा था ना, इसमें आप फंस सकते हो, तो एक बार वो दोबारा से रिवाइज कर लेना वो तीनों छोटे छोटे केस।
चलो एक क्वेश्चन और करें, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज पक्का करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। लो इसमें बोलता है कैलकुलेट जीवीए एट एफसी। क्या कह रहा है? कैलकुलेट जीवीए एट एफसी। इसमें जीवीए एट एफसी निकालना है, ज्यादा कुछ नहीं। क्या निकालना है सर? जीवीए एट एफसी। और क्या क्या गिवन है? नंबर 1 कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अरे आपको मालूम है क्या होता है? हाँ सर मालूम है सर, डरा रहा है सर, डेप्रिसिएशन है सर, 5 करोड़। फिर सेल्स 100। फिर गिवन है तीसरे नंबर पे सब्सिडीज, और वो है हमारे पास 2 करोड़। ये सब करोड़ में है, अरे कुछ भी हो, रुपीज हो, करोड़ों, लाखों, फर्क नहीं पड़ता। चौथे नंबर पे गिवन है क्लोजिंग स्टॉक। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, लेकिन बोल रहा हूं, आप पूरा लिखना। और मेरे क्वेश्चन करने से पहले आप पॉज करके अपने आप से क्वेश्चन को करके देखा करो, फिर ही तो आपकी प्रैक्टिस होगी। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये मेहनत तो मैं आपके लिए कर रहा हूं, लिख रहा हूं, इसीलिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है सर? 50, यहां जाएगा। ओके, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक भी दिया है 15, नंबर 6 पे है। और नंबर 7 पे है इनडायरेक्ट टैक्सेस, और वो कितना है? वो है 10। लो सबसे पहले हम निकालते क्या है सर? हम निकालते हैं स्टेप 1 के अंदर GVA एट MP, और उसका फॉर्मूला होता है सर VOO माइनस IC। सर VOO निकालने का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स है हाँ सर 100, लो, प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है सर? क्लोजिंग स्टॉक सर आपने मिक्स कर दिया सर, आप कहाँ लिख रहे हो सर? ये सब्सिडीज है, ये क्लोजिंग स्टॉक है 10, तो क्लोजिंग स्टॉक 10 और ओपनिंग स्टॉक 15, इसे भी काट दो, यूज हो गया 10 माइनस 15। ठीक है जी, लो देखो तो कितना आया? 100 माइनस 5 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 95 करोड़। VOO कितना है? 95। और ये फॉर्मूला क्या है? 95 माइनस IC। सर इसमें तो IC है ही नहीं, आप फंस गए सर, इसमें तो IC ही गिवन नहीं है। जब IC गिवन नहीं है तो फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, वो कितना है? 50। इसको भी माइनस करो तो आ गया 45 करोड़। क्या आ गया? GVA एट MP। लेकिन निकालना क्या था? हमें निकालना था GVA एट FC, और हमारे पास आया GVA एट MP। जो निकालना है उसे लेफ्ट में लिखो, जो गिवन है उसे राइट में लिखो, राइट से लेफ्ट चलते जाओ, प्लस माइनस करते जाओ, यही तो फंडा है, छोटा सा तो फंडा है यार। ये देखो G से G में जाना है सर, कुछ नहीं। V से V में जाना है सर, कुछ नहीं। A से A में जाना है सर, कुछ नहीं। और MP से FC में जाना हो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में, अभी तो पीछे किया था, तो क्या करेंगे? माइनस NIT। ये हमारे पास आ गया 45 करोड़। और NIT क्या होता है सर? वो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। आओ कर ले। इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, हाँ सर गिवन है सर 10, और सब्सिडीज गिवन है, हाँ सर गिवन है 2। तो 45 माइनस 8 इज इक्वल टू 37 करोड़। यही इसका आंसर है। ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। इसके अंदर हम इस बुक के, देखो मैं आपको बुक दिखाता हूँ, इस बुक के अभी तो हमने नहीं स्टार्ट किए, लेकिन अभी करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ उनको। ये देखो, ये न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस हैं, आप देख रहे हो? ये देखो, आपको दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। ये न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस वैल्यू एडेड मेथड है। प्रॉब्लम नंबर 1 ये लिखा हुआ है, CBSE बोर्ड में आई हुई क्वेश्चन है। ठीक है, ये CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है। आगे भी दिखाता हूं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आप देख रहे हो? हाँ सर, हाँ सर दिख रहा है सर। आप हिला देते हो सर, वीडियो को हिला देते हो आप पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं सर। अरे कोई बात नहीं, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 CBSE बोर्ड में आया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 3 CBSE बोर्ड में आया है। प्रॉब्लम नंबर 4 CBSE बोर्ड में आया हुआ है। ये भी CBSE बोर्ड का आया हुआ है। ये मतलब हमारे पास इसके ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन है, मैं देखूं तो
ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हैं, देयर आर 10 प्रॉब्लम, और सारी की सारी सीबीएसई बोर्ड में आई हुई है। ठीक है, तो हम ये 10 की 10 प्रॉब्लम्स करेंगे, आप फिक्र नहीं करो, हम ये पूरी की पूरी 10 प्रॉब्लम्स करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रहा हूं वो भी करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक का छूटेगा नहीं। आओ एक क्वेश्चन हम और देखें, उसके बाद फिर हम इसको बंद करेंगे आज की क्लास को, और कल हम और क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर, आप अपनी बुक के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, अपनी बुक के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। बोलता है फाइंड NVA एट MP, और नंबर क्या दिया है, सबसे पहला बोल रहा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये दिया हुआ है 5। मेरी बैटरी जो फोन की है ना वो वीक हो गई है। सेल्स दिया है 100, फिर ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक, और ये कितना दिया है सर 20। नंबर 4 पे दिया है ओपनिंग स्टॉक के बाद IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो है 70, ये भी गिवन है। और उसके बाद नंबर 5 पे है GST, और ये है हमारे पास 10, और नंबर 6 पे है चेंज इन स्टॉक। इस बार ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक दे दिया, और ये है -10। ठीक है जी, लो सबसे पहले निकालेंगे GVA एट MP, और उसका फॉर्मूला है VO माइनस IC, और VO का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है VO का। तो सेल्स कितनी है 100, प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है सर -10, तो 100 माइनस 10 आ गया 90, क्या आ गया VO। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस IC कितना है सर 70, तो कितना आ गया सर 20 करोड़, 20 करोड़। तो हमने इसका भी यूज कर लिया, हमने इसका भी यूज कर लिया, हमने इसका भी यूज कर लिया, हमने इन तीनों को यूज कर लिया, हमने इन तीनों को यूज कर लिया। फाइन, आओ आगे चलें। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है NVA एट MP, और हमारे पास है क्या GVA एट MP। तो क्रॉस से नेट में जाना तो क्या करेंगे सर माइनस डेप्रिसिएशन, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये आया 20 माइनस डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन ये दिया हुआ है 5, तो कितना आंसर आया 15 करोड़। बात खत्म हो गई, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो बच्चों आज आप यहां तक करो, आज आप यहां तक करो, इनकी प्रैक्टिस करो और बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करो। हम कल मिलेंगे और आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक ले बाय बच्चों।